सेकेंड वीडियो में आपके देखिएगा ये दो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. A 70 kg man runs up a staircase 3 meter high in 3.5 seconds. How much power does he get? फिर बात वही आ गई कि जब भी आप सवाल करेंगे, whenever you are going to solve the questions which is based on this chapter or either in any chapter, फॉर्मूले दिमाग में होनी चाहिए टू कन्वर्ट द मेजरमेंट्स आपकी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स हमने काम करना है, ये याद रखिएगा. एंड नाउ उसकी एसआई यूनिट्स हमारी पता होनी चाहिए, जो आपने पहले वीडियो में भी आपने देखी. इसके साथ अब मैं आपका ये पावर पे काम कर रहा हूं. देखिए पावर पे काम कर रहा हूं तो पावर इज इक्वल टू आपका नाम ये वाला फॉर्मूला मेरा पहला लग गया. पावर में आपका जो इसकी एसआई यूनिट अगर मैं देखता हूं आपका ये आपका जूल पर सेकेंड हो गया. वर्क डन और टाइम आपका सेकेंड में होना चाहिए आपका नाम. अगर कहीं आर में दिया है तो आर आपका नाम, जैसे टाइम यहां पे देखो आपका नाम 3.5 सेकेंड. अगर ये मिनट में होता तो इस मिनट को आप पहले सेकेंड में चेंज करते, क्योंकि यूनिट से पता था. और यही जूल पर सेकेंड को आपका आप वॉट भी कहते हैं. क्लियर? आपको एक चीज तो ये पता हो गई. अब इसका मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 वॉट इज इक्वल टू कितना हुआ. नहीं, 1 वॉट इज इक्वल किसके साथ है, 1 जूल पर सेकेंड. क्या हो गया? क्लियर हो गया? इसका मतलब फिर 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट या 10, 1 के साथ 3 जीरो लगे, यू कैन राइट 10 टू द पावर 3 वॉट. क्लियर हो गया? इसके बाद 1 मेगावाट. 1 मेगावाट का मतलब इधर 10 टू द पावर 3 तो पहले ही है, फिर आपका 10 टू द पावर 3 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 टू द पावर 6 वॉट, यानी कि 1 के पीछे 6 जीरो आपके हो गए. क्लियर? इसके बाद 1 गीगा वाट, जिसको गीगा भी लोग 1 गीगा वाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 पहले थी, फिर 10 टू द पावर 3 आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10 टू द पावर 9. यानी कि यहां पे जो फॉर्मूला लग रहा है x की पावर m into x की पावर n, बेसेस आर सेम, पावर आर डिफरेंट, बट they are in a multiplication. So now x की पावर m plus n, power will be, it is a first exponent law. और 1 horse power is 746 watt. और एक फॉर्मूला और, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. मतलब ये फिर मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं कि जब भी हम क्वेश्चन बेस करेंगे तो हमारे पास ये डाटा ब्रेन में होना चाहिए. और बार बार व्हेनेवर यू आर राइटिंग, आपका टाइम टू टाइम आप इसको कर रहे हैं, आपकी मेमोरी में फीडअप हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी आगे कंपटीशन लेवल्स के लिए. इज इट क्लियर? अब आपका आ जाएगा देखिए ना, एक स्टेयरकेस, स्टेयर लैडर दोनों ही सीढ़ी होती है. स्टेयर सीमेंटेड या लोहे की फिक्स हो जाती है, लैडर आपका मूवेबल होता है. सबसे पहले तो ये भी क्लियर होना चाहिए. ठीक है? इसकी हाइट h इज इक्वल टू आपका 3 मीटर है. आपका एक आदमी, अगर आप ये आपका नाम ऊपर चढ़ रहा है, वो मैन, इस मैन का आपका अब देखो गिवन वेट जिसको कहते हैं, तो वेट का मतलब यहाँ पे मास ऑफ अ बॉय है या मैन है, जो भी आपका देखो ना, तो ये मैन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू आपका कितना है 70 केजी. 70 केजी मास है,
याद रखिएगा, और बिल्कुल परफेक्ट। इसका मतलब हाइट कितने ऊपर तक, h इसे बढ़ रेस अप, रन अप, ऊपर को दौड़ रहा है स्टेयरकेस में 3 मीटर हाई। इसका मतलब ये भी ठीक क्लियर हो। उसके बाद आपका देखो क्या है, अब आपका नाम देखो टाइम, आपका है टाइम। द यूनिट इज ऑल्सो परफेक्ट। क्लियर हो गया। इसके बाद आपका देखो टू फाइंड आउट, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, पावर। ये पावर P आपको फाइंड आउट करना है विद इट्स यूनिट, इसकी यूनिट के साथ परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर ना। इसके बाद से ये वर्किंग लेआउट सेक्शन हो गया, यानी कैलकुलेशन, एबोलेशन कर रहे हैं आप, कैलकुलेशन नहीं, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए अगर आप। रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज ना। अब आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पावर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, दैट्स वेरी फाइन। तो ना वर्क डन का मतलब देखिए, पावर इज इक्वल टू W ओवर टी। वर्क डन आपके पास है नहीं, तो पहले आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास W इज इक्वल टू, फिर एक फॉर्मूला होना चाहिए आपके दिमाग में, mgh। आप समझिए, इज दैट क्लियर ना। इसका मतलब पावर इज इक्वल टू mgh ओवर t टाइम। तो ना m इज व्हाट, कितना है 70 kg। g आपको g नहीं दिया है उसने, आप क्या करेंगे, g की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्या करना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो यहां पे अगर नहीं है, आप g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। एंड टाइम आपको कितना दिया है, नहीं हाइट कितनी है, h 3 मीटर ओवर इन हाउ मच टाइम 3.5। श्योर हो गया, कोई दिक्कत है तो बताइएगा प्लीज। तो ना आपका P इज इक्वल टू, अब आपका देखो ये डेसिमल हटा, देखो 35 हो गया, 9.8 इंटू 3। अब देखो 1 किलोग्राम, देखो ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया ना, इंटू ये देखो आपका मीटर हो गया ओवर ये आपका सेकेंड। तो मीटर 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 स्क्वायर हो गया। यहाँ पे a बाई बी सेपरेट बाई सी आपका होगा, तो वो सारी चीजें आपको देखनी, 12 35 2 20 आपका होगा। इज इट क्लियर। तो ना दिस p इज इक्वल टू आपका दिस इज 60 इनटू 9.8, p इज इक्वल टू एक जीरो आपका आ गया, 6 8 जा 48 और 6 9 जा जी, जल्दी बताइए जी, बिल्कुल बताता हूं। डेसिमल एक घटा, 10 will be increase here in the numerator, नीचे आपका प्लेन 35 हो गया, 35 टू 70 और एक जीरो बचा आपके पास, हो गया। तो ना 23 जा 60 आपका हो गया, 9.8 है तो जीरो आपका देखो यहाँ आ गया, 6 8 जा 48 4 6 9 जा 54 एंड 588.0। तो देखो P इज इक्वल टू 588 और पावर की आपकी यूनिट होती है। क्लियर फाइन, कोई शक
नोट डाउन फाइन। इसके बाद सॉल्यूशन नंबर 5। अब आपका देखिए ना, एनर्जी यूज्ड टू रेज द बॉल 196 into 10 to the power 2 joule of energy is used to raise the boy। 40 किलो के बच्चे को उठाने के लिए इतनी एनर्जी ग्राउंड से ऊपर लगानी पड़ रही है, तो पहले बिल्कुल एनर्जी यूज्ड टू रेज भी आप लिख सकते हैं, द बॉय, ये ऊपर आपका ना देखो दिस, ये इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो दिमाग के अंदर हमारी ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। श्योर? अब देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 196 into 10 to the power 2 जूल गिवन है। क्लियर है ना? मास ऑफ बॉय, कितने किलो के बच्चे को उठा ले, 40 kg। जूल भी ठीक है, मास की यूनिट भी किलोग्राम भी बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद और कुछ दिखाई दिया है उसमें, जरा चेक करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो नाउ जी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी दिया है। टू फाइंड आउट, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, जरा देखिएगा क्या करना है। हाइट, दैट्स वेरी फाइन। हाइट टू बी रेज्ड है, यानी h इज इक्वल टू आपका ये विथ यूनिट, आपके यूनिट के साथ आपने इसको लेना है। तो ना देखो सी, अब आपका नाम फॉर्मूला यूज, अब फॉर्मूला यूज में ये आपका कैलकुलेशन स्टॉप हो रही है आपका नाम की वजह से। अब रिक्वायर्ड फॉर्मूला आपका, तो इस क्वेश्चन के लिए आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि इनमें से out of this which formula generally will be better to find out the height? This will not work. Okay, तो ना लो, तो इसके बाद ऊपर देखिए, एनर्जी यूज्ड टू रेज द बॉय, पोटेंशियल एनर्जी, आप पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आपका mg। पोटेंशियल एनर्जी भी है, मास भी है, ग्रेविटी भी है, हाइट। अब यहां पे ट्रांजैक्शन, मैथ वाले बच्चे हैं तो देखो ट्रांजैक्शन h इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय mg बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h, वी हैव टू फाइंड आउट। h इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 196 into 10 to the power 2 जूल। श्योर? क्लियर? m is what, 40 kg into g is what, 9.8 मीटर पर सेकंड। क्लियर? x is equal to 196 into 10 to the power 2 over now 40 into 98 कर दिया मैंने यहाँ, तो यहाँ पर इंटू एक 10 ऊपर चला गया, डेसिमल हटने के आप देखते रहिएगा। x is equal to 196 into ये 10 to the power 1 2 आपका 3। क्लियर है ना? इंटू 40 इंटू 98। श्योर? क्लियर है ना? तो 98 2 सर 2 20 सर, देख रहे हैं? ठीक है ना? अब आपका देखो ना, x इज इक्वल टू एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, देखो एक्चुअल में
2 इंटू 10 हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते, देखो 10 टू द पावर 3 का मतलब 1000 ओवर आपका 20, एक जीरो से जीरो कैसे 250 h इज इक्वल टू आपका नाम 50 मीटर। तो एक जो 40 किलो का बच्चा है जिसको कि आपने ग्राउंड से ऊपर रेस करना है और उस बच्चे को उठाने में जो 196 इंटू 10 टू द पावर 2 जूल की एनर्जी आपकी लग रही है, तो उसको कितने ऊपर तक आप उठा सकते हैं? 50 मीटर तक आपका नाम आप इसको उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? फाइन, प्लीज डू इट। तो ये आप इसको करिएगा प्लीज। बहुत अच्छा है आपका नाम, क्वेश्चन आपके बिल्कुल आपकी समझ में आ जाना चाहिए।